कर रही हूँ दीदी। हाँ ठीक है, निशा ने कर दिया। सभी बच्चों को जय मसीह की। मैंने देखा कि बच्चों ने अपना वर्कशीट मुझे सबमिट नहीं किया है। केवल मुझे जो वर्कशीट आए थे वो रायका का आया था, सारा समर और सृष्टि का आया था। तो आप लोगों ने अच्छा किया है, और बाकी बच्चों ने नहीं मुझे सबमिट किया। बेटा आप लोग नेक्स्ट टाइम से अपनी वर्कशीट सबमिट करना। मैं बहुत छोटे एक एक वर्ड्स वाला देती हूँ ताकि आप सब कर सको, बट सिर्फ 4 बच्चों का। और सारा आपने एक आंसर लिखा था ना, कि क्योंकि हमारा नया उद्धारकर्ता जन्म हुआ है ना, गडेरिया को क्या स्वर्गदूत ने बोला कि तुम्हारे नए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। बेटा वो नया नहीं होगा, उद्धारकर्ता सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। स्वर्गदूत ने गडेरियो को सिर्फ इतना बोला था। नया आप हटा देना अपनी कॉपी से, है ना। सिर्फ एक ही है उद्धारकर्ता, नया और पुराना नहीं है। ओके, आप करेक्शन कर लेना सारा अपनी वर्कशीट पे। ठीक है। मेमोरी वर्ड्स किसने किसने लर्न किया है? किसने लर्न किया बेटा? जिसने भी लर्न किया है आप प्लीज मुझे, क्योंकि दिख नहीं रहा है आप। हाँ, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। जी मानसी, पहले सारा समर आप सुना दो। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1:18। वेरी गुड। और परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1:18। वेरी गुड समर। और अब कौन बोलेगा? परिरूही। परिरूही आपने लर्न किया? रायका आपने लर्न किया? मानसी आप बताओ। हाँ दीदी, मैंने लर्न किया है। ओके, आप बताइए। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1:18। वेरी गुड रायका। अब मानसी बताएगी अब। परमेश्वर को परमेश्वर को कभी नहीं कभी नहीं देखा, इकलौता इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1:18। वेरी गुड मानसी। और रुड़की रुड़की मंडली से किसी ने लर्न किया है? अनम्यूट करके बताएंगे। अपना नाम बताओ बेटा और फिर बताना। मैथ्यू सामने। मैथ्यू। Yes. हाँ प्लीज No बताइए। man had seen, no man had seen God, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him. रेफरेंस। John 1:18. John वेरी गुड 1:18. मैथ्यू, या वेरी गुड। और कौन है? और किसने लर्न किया है? और किसी ने लर्न नहीं किया? जी परिरूही। अच्छा परी रूही, आप बताइए जल्दी जल्दी। हाँ। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1:18। वेरी गुड रूही। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1:18। वेरी गुड परी। और कोई? और कोई? ओके ठीक है। अब जिसने भी लर्न नहीं किया नेक्स्ट टाइम लर्न करके आएंगे। ओके ठीक है। निशा सिस्टर आप ले सकती हैं।
सबको जय मसीह की। हाँ, अभी हम आज हम सीखेंगे बच्चों यूहन्ना, जो दास है ना यूहन्ना, उसके बारे में आज सीखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सबके सब बच्चे सुन रहे हैं ना? ठीक है, तो मैं छोटी सी प्रे करूंगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है। परमपिता परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। पवित्र परमेश्वर, आप अपने लोगों से मुझे धो दीजिए प्रभु। जितने भी बच्चे आए हैं प्रभु, आए नहीं है प्रभु, आपके द्वारा लाए गए हैं ये बच्चे प्रभु। जो भी वचन, जो भी पिता परमेश्वर स्टोरी के द्वारा आप मुझे और इन प्यारे बच्चों को सिखाना चाहते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आप हमारी बड़ी बड़ी मदद करें। बड़ी सीधाई से, बड़ी सिंपल वे से मैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से प्रभु, पवित्र आत्मा की सहायता से इन्हें बता सकूं। ये प्रार्थना उद्धार पिता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और बच्चों, आज हम सीखेंगे यूहन्ना के बारे में। ठीक है, यूहन्ना भी एक प्रभु का दास था। ठीक है, कैसे हुआ इनकी लाइफ के बारे में आज हम सीखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे देखते हैं। बच्चों आपको पता है, एक जक्रिया यह का नाम का एक आदमी था और इलिशबा थी। ठीक है, उसकी पत्नी। तो ये लोग ना बहुत बूढ़े थे। आप देख रहे हो ना बच्चों स्क्रीन पे, सब लोग देख रहे हो ना कैसे वो बूढ़े हो रखे हैं। और ये लोग कैसे ध्यान रखने एक दूसरे का। तो ये लोग ना बूढ़े थे और ये लोग ना प्रभु की नजर में भी बहुत धर्मी थे। पता है बच्चों, एक दिन क्या होता है, ये जकरिया होता है ना, जैसे आप हाँ, ये जो जकरिया होता है ना, एक दिन ना प्रे कर रहा होता है। और प्रे के बाद क्या देखता है कि जैसे वो प्रे कर रहा होता है जकरिया, तो ये एक स्वर्गदूत को देख लेता है। आगे करिए सिस्टर। जकरिया आगे स्वर्गदूत को देखता है और वो प्रे करने के लिए आता है। वो देखता है कि वो हमें, आगे हम देखते हैं कि वो क्या करता था। वो उसकी जो पत्नी है एलिशबा, वो भी प्रे करती थी। सब बच्चे ध्यान से सुनो बच्चों। और ये जकरिया था ना, तो ये जो स्वर्गदूत था ना, जैसे जकरिया स्वर्गदूत को देख लेता है तो जकरिया डर जाता है ना बच्चों। जैसे आप लोग भी डर जाते हो ना, जैसे आप स्वर्गदूतों को देखोगे तो आप डर जाओगे ना बच्चों। और वो उसको देखता है और वो डर जाता है। तो जकरिया को वो स्वर्गदूत समझाता है कि तुम डरो मत, भयभीत मत होना, कि मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखो, और तुम्हारी प्रार्थना को मैंने सुना है। आगे देखते हैं बच्चों। हाँ, तो वो जकरिया कहता है तो भयभीत मत हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और देखना तेरी पत्नी के पास एक पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। और और वो परमेश्वर के सामने बड़ा महान होगा। वो जो पुत्र होगा ना, वो बहुत महान होगा, कि तेरे लिए एक बड़ा हर्ष और आनंद का कारण होगा। पर बता बच्चों, ये जकरिया जो दास था ना, ये विश्वास ही नहीं कर पा रहा था उसकी बात पे। क्योंकि पता क्यों नहीं कर पा रहा था, ये कह रहा था मैं तो बड़ा बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, बताओ यूहन्ना कैसे होगा, वो दास कैसे आएगा। तो ये ना डाउट में पड़ जाता है ना बच्चों। ऐसे ही हम भी है ना। जब जब हमें लगता है ना, जैसे कि लोग हमें प्रभु बोलता है कि तुम्हारा काम ऐसा होगा, तो हम उस चीज पे विश्वास नहीं कर पाते। और बच्चों देखो, आपको भीड़ दिखाई दे रही है ना सब बच्चों को, ये जकरिया है जो आ रहा है, और भीड़ सब दिखाई दे रही है। ये लोग जो खड़े हैं ना, ये प्रे कर रहे थे बाहर, पर जकरिया वेदी के अंदर जाके प्रे कर रहा था। पर जकरिया को बहुत टाइम हो गया था। ये लोग सारे इंतजार कर रहे थे जकरिया का, पर जकरिया तो आ ही नहीं रहा था। जैसे जकरिया आया तो लोगों को पता क्या लगा बच्चों, उनको लगा कि जो जकरिया ना, सच में इसने कोई ना कोई दर्शन पाया है, ये तो बोल ही नहीं रहा है ना बच्चों। आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होता है ना, जब आपको कुछ ऐसी चीज मिल जाती है जो आपको लगता है ऐसा कभी हो नहीं सकता, तो आप एक बार दंग रह जाते हो, है ना। जल्दी से आप बोल भी नहीं पाते हो। तो ये भी ऐसा था, इसको भी जब दर्शन हुआ ना बच्चों, और ये भी नहीं बोल पा रहा था। आगे हम देखते हैं बच्चों, आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। हाँ बच्चों देखो, वो उसने स्वर्गदूत ने कहा था ना आपके पास बेटा होगा। तो देखो प्रभु ने अपनी वाचा के अनुसार उस चीज को पूरा किया है, और ये कितने आनंदित हो रहे हैं, और इनके पास बेटा होता है, और सब लोग खुश होते हैं। और जो ये है ना जकरिया है ना, ये उस समय गूंगा हो जाता है। जब उसको स्वर्गदूत दर्शन देता है तो ये बोल ही नहीं पाता उसके बाद। और देखो अभी ना बच्चे, ये बेटा लटाया हुआ ना, सब लोग ऐसे खड़े हैं। पता है ये क्या है?
परमेश्वर ने ना उनको बोला था जब आपका बच्चा होगा ना उसके 8वें दिन में, और इसका क्या करना, आपको खतना करना, मुंडन करना है इसका, ठीक है बच्चों। तो प्रभु ने कहा था कि ना तो इसको शूरा चलाना है इसके बालों पे, ना ही किसी तरह का भी ये मदिरा वगैरह पिएगा। ये तो जब इसका जन्म होगा ना तभी से ही ये बच्चा पवित्र आत्मा से पूर्ण होगा। और प्यारे बच्चों, आपको पता है प्रभु की नजर में ना ये यूहन्ना जो दास था ना ये बहुत महान था, और प्रभु प्रभु ने पहले से ही इसे महानता में ठहराया हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। और बच्चों पता है जैसे स्वर्गदूत ने उसको कहा था ना उसका नाम यूहन्ना रखना है, तो ना एलीशिबा को भी बताया था कि उसका नाम यूहन्ना रखना है। और जब जब एलीशिबा को पूछा गया कि उसका नाम क्या रखना है, तो एलीशिबा ने कहा उसका नाम यूहन्ना रखना है। तो पर जब जकरिया को पूछा गया तो उसने उस समय बोला था कि नहीं, इसका नाम भी मेरे पिता के नाम पे रखेंगे। बट जब वो लिखने लगा पर उसने भी उसका नाम यूहन्ना रखा। और ये देखो अब यूहन्ना बढ़ने लगा, आत्मा में ग्रो करने लगा, है ना बच्चों। और ये प्रभु की नजर में एक अच्छा और आत्मिक बलवान व्यक्ति बन गया बच्चों। ठीक है, और प्रभु में आगे बढ़ने लगा। आगे देखते हैं हम, ये यूहन्ना है बच्चों, ठीक है। हाँ, जो यूहन्ना है बपतिस्मा देने वाला, प्रभु परमेश्वर की ओर से पहले से ठहराया गया था। अब बच्चों देखो कितने लोग खड़े हैं ना। और उसने कहा था ना, जो यशायाह की पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं ना तो वो बोलते हैं कि जंगल में एक पुकारने वाली आवाज, मतलब इस उसको ठहराया गया यूहन्ना को, वो एक पुकारने वाली आवाज के समान है। तो ये संसार से अलग हो जाता है बच्चों, और जंगल में ही रहता है ये, और प्रभु के साथ ही एक मन रहता है। जैसे पहले से इसको ठहराया गया है कि यूहन्ना जो होता है लोगों के लिए एक एक मार्ग तैयार करेगा जो प्रभु की ओर से होगा। वो प्रभु के मार्गों को सीधा करने वाला व्यक्ति है, और ये परमेश्वर के आगे उनके लिए प्रे भी करता है। आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, अभी देखते हैं कि किसी की पुकार सुनाई देती है जंगल में, जो हवा का मार्ग सीधा करो, हमारे परमेश्वर के राबा के राज्य के मार्ग की ओर करो। पता बच्चों, इसके अंदर ना प्रभु ने पहले से डाला हुआ, और ये प्रभु का ही काम करता है। ये प्रभु का सुसमाचार देता है, प्रभु के बारे में सब लोगों को बताता है कि आओ और मन फुराव करो, प्रभु में आगे बढ़ो। ठीक है बच्चों, और ये प्रभु के कामों में व्यस्त रहता है बच्चों। जो भी इसके मम्मा पापा ने इनको सिखाया है वो उसका कहना मान के भी अपने कामों को करता है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों। पता है बच्चों, जो चूना था ना उसका खाना पता है क्या था? टिड्डियां और बन मधु था। ये जंगल में ही रहता था, और इसके कपड़े भी देखो बच्चों, ऊंट के रोम के बस्तर हैं इसके। प्यारे बच्चों, क्या तुम ऐसे बन सकते हो कभी? तुम आगे तुम्हें मम्मा कहे कि एक दिन में आपको एक ही खाना खाना है और वो खाना आपके लिए बहुत हेल्दी है, क्या बच्चों आपको मम्मा बोलते हैं डेली दूध पीना है तो आप पीते हो? नहीं पीते हो ना, आप कहना नहीं मानते हो। बट आपको पीना है, वो दूध भी आपको पीना है जो आपका मम्मा डेली देती है आपको। ठीक है, इससे क्या होगी, आपकी ग्रोथ होगी, आप हेल्दी रहेंगे और प्रभु के बारे में सीखेंगे और बढ़ेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, अब बच्चों तुम देख रहे हो ना, नदी है तो कितने लोग खड़े हैं, है ना। ये क्या है, बहुत सारे लोग बपतिस्मा पा रहे हैं, मन फुराव का बपतिस्मा। पता है बच्चों, बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा होता है कि हम पानी में आप ना डुबकी लगाते हैं, हम संसार के लिए मर जाते हैं बच्चों। और प्रभु ने इसको इसलिए तैयार कर रखा था कि तुम लोगों के उद्धार कर सके, पापों का उद्धार हो सके, बपतिस्मा करवा सके। आगे देखते हैं बच्चों। सब
ठीक है बच्चों, अभी आप सुन रहे हो बच्चों? आगे क्या होगा कि जो जो होगा मम्मी पापा का पूरा ये आप अच्छा बच्चों, परी रूही क्या हुआ? हाँ बच्चों, अभी हम देखते हैं बच्चों, ये ये क्या देख रहे हैं हम? बहुत सारे लोग खड़े हैं सभी यूहन्ना के सामने, ठीक है। सिस्टर कनेक्शन नहीं आ पा रहा ना बीच में, हाँ, कनेक्ट नहीं हो पा रहा। हाँ सिस्टर, वीडियो ऑफ करने से ना सही हो जाएगा फिर। ओके 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 सिस्टर, ओके कर दे हाँ दी, अब आ रही हो गया, ठीक है सिस्टर। तो बच्चों, आपको पता है ये जो यूहन्ना था ना, इसके पास जो लोग आ रहे हैं ना, ये बड़े संदुखी थे, ये ना बड़े फरीसी थे, संदुखी और फरीसी थे ये लोग, ठीक है। ये लोग ना प्रभु पे विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, और ये अपना ही कहना मानते थे, और ये सोचते थे कि हम इब्राहिम की संतान है और हम तो इब्राहिम पे ही विश्वास करते हैं। पर ये लोग ना प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। पर यूहन्ना को ये अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। वो यूहन्ना उनको शाम के बच्चे कहता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं थे। बहुत सारे लोग जो थे प्रभु में थे, प्रभु का कहना मानते थे, विश्वास करते, पर ये लोग नहीं करते थे। देखो बच्चों, कैसे वो आवाज दे रहा है ना, कैसे वो हाथ से लोगों को बुला रहा है कि मन प्राप्ति योग्य फल लाओ, ठीक है बच्चों। उनको कह रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई पाप दिखता है बच्चों, बच्चों अगर आपको कोई झूठ लगता है, आपने कहीं झूठ बोला है, आपको झूठ बोलने का परिणाम पाप है ना, उसका फल मृत्यु है। बहुत सारे फल, हाँ, फल मिलते हैं ना प्रभु की ओर से, मृत्यु का फल आता है, कभी हमें बीमार हो जाते हैं हम, है ना, गलत बात पे। तो हमें मन चुराव रखना है। तो यीशु, आपका लहू मेरे अंदर आए और मुझे पापों से शुद्ध करे। मेरे अंदर ये पाप है, मैं झूठ बोल देता हूँ प्रभु जी, मैं लालच कर देता हूँ प्रभु जी, और मैं कभी कभी दूसरों से अपने आप को बहुत अच्छा समझता हूँ, ठीक है। तो ऐसी बातों को योग्य फल लाना है, ठीक है। फिर हमारा फल क्या होगा? ये आवाज नहीं आ रही। बच्चों, आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी दी। ठीक है, रिकॉर्ड शेयर करो बच्चों। हाँ बच्चों, ये लोग कहते हैं कि हमारा पिता तो इब्राहिम है, आप लोग कौन हो, है ना। तो और आगे ये बताते हैं कि हम तो इब्राहिम के वंश से ही हैं। बट प्रभु कहता है ऐसा नहीं होगा। अब तो पेड़ जो अच्छा फल नहीं देगा वो आग में झोंका जाएगा। बच्चों, आप देख रहे हो ना कुल्हाड़ी को, ये कुल्हाड़ी हमारे न्याय को दिखाती है। अगर आप लोग नहीं सुधरोगे, अगर आप लोग पाप को नहीं मानोगे, तो देखो जड़ पे ही कुल्हाड़ी लगी है। अब प्रभु का आने का समय है, प्रभु आएगा और जो लोग पाप को मानेंगे वो बच जाएंगे, पर जो लोग पाप को नहीं मानेंगे तो वो नरक में डाले जाएंगे, ठीक है बच्चों। और कौन कौन चाहता है कि आग में और नरक में जाए? कोई नहीं चाहता, है ना। सब लोगों को अच्छा जीवन जीना है ना, स्वर्ग जाना है। तो कहता है आगे जूना, देखो जूना क्या कह रहा है। जूना कहता है मैं तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा यूहन्ना दे रहा है, बट वो कहते हैं
कि जो मेरे बाद में आने वाला है। ठीक है, यूहन्ना के बाद कौन आने वाला था बच्चों? कोई बच्चा बता सकता है यूहन्ना के बाद कौन आने वाला था? बताओ कौन आने वाला था जो हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला था? वेरी गुड, प्रभु यीशु मसीह आने वाले थे। ठीक है, वो बहुत शक्तिशाली है। वो बता रहे हैं कि वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है ना, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी और आकाश का रचयिता परमेश्वर आने वाले थे। आगे हम देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। अब बच्चों देखो, वो यूहन्ना नबी क्या कहता है, जो यूहन्ना दास है ना, वो ये कहता है कि मैं तो जूती बांधने के उठाने के भी योग्य नहीं हूँ प्रभु यीशु के। वो तो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, मैं तो उसको किसी भी योग्य नहीं समझ रहा अपने आप को। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो दास के रूप में काम कर रहा है। ये इससे हमें ये सीखने को मिलता है बच्चों, हमें अपने आप को हमेशा परमेश्वर की नजर में छोटा समझना चाहिए, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं, है ना। अब देखो बच्चों, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो, येलो येलो सा कुछ दिखाई दे रहा है ना, कुछ घास फूस सा दिखाई दे रहा है ना। पता बच्चों ये है क्या? ये बच्चों परमेश्वर ना, ये हमें ये दिखा रहे हैं कि अब अंत समय आ गया है। जो लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं वो एक साथ किए जाएंगे, बट जो लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करते वो आग में झोंक दिए जाएंगे। प्रभु अपने बच्चों को अलग करेगा उन लोगों से जो लोग दुष्ट हैं, जो लोग प्रभु पे विश्वास नहीं रखते। पता बच्चों, कभी कभी प्रभु ये ऐसा भी करते हैं कि जैसे जो लोग प्रभु का कहना नहीं मानते उनको प्रभु ताड़ना देते हैं, उनको प्रभु ताड़ना देकर उनको सिखाते हैं कि और गेहूं, अच्छा गेहूं बनाते हैं बच्चों, है ना। अच्छे विश्वास। अब आप देखते हैं बच्चों, लिखा है ना कि सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या सीखा हमने इसमें? ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या सीखा हमने इसमें से। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, और आप भी बताना आप लोगों ने क्या क्या सीखा इसमें। देखो बच्चों, इसमें ये सीखा है कि जो यूहन्ना था ना, वो उसके मम्मी पापा बूढ़े थे, यकरिया और इलिशिबा बूढ़े थे, बट फिर भी प्रभु ने उनको बच्चा दिया, यूहन्ना दिया, है ना। कितने बूढ़े होने पे उनको यूहन्ना दिया? ये तो असंभव काम है ना बच्चों। बताओ, असंभव काम है ना, बूढ़े बच्चों, बूढ़े व्यक्ति पे कैसे बच्चा हो सकता है? और प्रभु ने कहा परमेश्वर असंभव को भी संभव कर सकते हैं, अगर प्रभु चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अब बच्चों, आज की याद करने वाली आयत है, तो आयत में क्या लिखा है वहां देखो बच्चों, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वे प्रभाव रहित नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये जो वर्सेस है, ये स्वर्गदूत बोलता है कि जो वचन प्रभु की ओर से आते हैं वो प्रभाव रहित नहीं हो सकते, वो अपना काम जरूर करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर प्रभु ने आपको कुछ बोला है तो वो प्रभु जी करके ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें प्रभु के पीछे चलना है, और जो प्रभु हमें कहते हैं उसका कहना मानना है। और हमें कैसे बच्चे बनना है? सब बच्चे कैसे बनोगे आप? यूहन्ना की तरह बनना आपको। ठीक है, जैसे यूहन्ना को उसके मम्मी पापा ने बड़ा किया, कहना मानना यूहन्ना ने, ऐसे ही सब बच्चों को अपनी मम्मी पापा का कहना मानना है और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का पालन करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मेरे पीछे पीछे सब बोलो, अपना म्यूट करके सब बोलो, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित प्रभाव नहीं होता। नहीं होता। प्यारे बच्चों, इसका मतलब, ठीक है बच्चों, प्रभाव रहित का मतलब होता है वो अपना प्रभाव को जरूर छोड़ देता है। ठीक है बच्चों, अगर प्रभु ने कहा है कि मेरे लहू से तुम शुद्ध हो, तो तुम मतलब शुद्ध हो। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट संडे आपसे सुनूंगी। सब बच्चे याद करके आएंगे? सब बच्चे याद करके आएंगे ना? और सब Yes, दीदी। बच्चे प्रभु जी, और सब बच्चे प्रभु के वचन पे विश्वास। ठीक है, मैं भी विश्वास करूंगी और आप लोग भी विश्वास करना। ठीक है, और मैं भी सीख के आऊंगी। ठीक है, चलो सबको जय मसीह की, बाय। अब लास्ट प्रार्थना करेंगे हमारी सिस्टर। ठीक है, कौन प्रार्थना करेगा?
कोई बच्चे को प्रार्थना करना आती है? करोगे आप? कौन सा बच्चा प्रे करेगा? राइका बेटा आप प्रे करोगे? राइका अच्छी प्रे करती। राइका बेटा आप प्रे कर दो, लास्ट प्रे करो आप। दीदी मुझे आता नहीं है। राइका को नहीं आता, ठीक है। और सृष्टि बेटा आप करो, लास्ट प्रे करो। हाँ आ रही है बेटा। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, आपने हमें संभाला और आज आपने हमें संडे स्कूल में जुड़ने में सहायता की। और जो जो भी दीदी ने संडे स्कूल में हमें सिखाया हम उसे याद रख सके, और जो भी दीदी ने मेमोरी वर्स दी है हम उसे नेक्स्ट संडे याद करके सुना सके। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।